जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी वॉइस क्लियर है तो एक दफ़ा चैट में यस टाइप करेंगे। जी माशाल्लाह माशाल्लाह 129 पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं। तो 1 से 2 मिनट में सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेंट जो हैं हमारे साथ ज्वाइन हो जाएं। सो बेसिकली आज का जो आपका सेशन है वो क्वेश्चन आंसर का है, लेकिन आज भी मैं आप लोगों को छोटा सा एक टास्क दूंगा। तो आप सबने परफॉर्म करना है, और जो जितने भी स्टूडेंट्स को इश्यूज आ रहे हैं, ग्रुप के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट की क्यूरीज हैं, उन क्यूरीज को भी मैं रिजॉल्व करता हूँ ताकि आप लोग जो है ना इजी होके अपने टास्क वगैरह परफॉर्म कर सकें। ठीक है। हो जाती है प्रूफ, हो जाती है प्रूफ, कुछ नहीं होता। अभी मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की तो इसलिए नज़र नहीं आ रही आपको। अभी स्क्रीन शेयर होगी, थोड़ा वेट कीजिए। आज का सेशन क्वेश्चन आंसर का है, तो इसलिए स्क्रीन का इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। बट मैं फिर भी शेयर करूंगा आपसे, बेफिक्र नहीं। स्क्रीन शेयर कर देते हैं। जस्ट अ मिनट रुकेंगे। जी माशाल्लाह 160 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ हो चुके हैं। तो हम अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर दूं आप सबके साथ। चलें जी। जी मेरी स्क्रीन क्लियर है तो एक दफ़ा यस टाइप करें। चलिए। अच्छा, अब मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछूंगा, क्वेश्चंस पूछूंगा। क्वेश्चन आंसर का सेशन है, तो अब मेरे कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के साथ होंगे, ठीक है। तो आप सबने उनका रिस्पॉन्ड करना है। उसकी वजह यह है कि ग्रुप के अंदर स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर कि हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। सर हमें क्या पढ़ा रहे हैं, हमें बिल्कुल भी इशू, बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है। लाइक इस टाइप की क्यूरीज बहुत ज़्यादा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या हमने ये नहीं पढ़ा? अभी भी एक स्टूडेंट का मैसेज आया था, अगर वो सेशन में प्रेजेंट है, उन्होंने लेफ्ट ना किया हो, तो क्या हमने ये नहीं पढ़ा कि गिग क्या होती है? गिग के बारे में हमने लेक्चर नंबर 1 में स्टडी किया था कि नहीं किया था? जल्दी से बताएंगे।
यस, किया था। ठीक है माशाल्लाह। तो 160 पार्टिसिपेंट्स हैं और आंसर्स ठीक नहीं आ रहे। जब हमने स्टडी किया था तो इट मीन्स मेरी तरफ से कोई इशू नहीं है, आपकी तरफ से इशू है कि आपने सेशन अटेंड नहीं किया। ठीक है। क्या तमाम स्टूडेंट्स को रिकॉर्डिंग्स मिल गई हैं? रिकॉर्डिंग्स अगर आप सबको रिसीव हो गई तो आर टाइप करेंगे। जब जब रिकॉर्डिंग्स मिल गई हैं तो फिर आपको क्या इशू है? आप लोग लेक्चर्स क्यों नहीं जो है ना कर रहे हैं? रिकॉर्डिंग्स कहाँ पर मौजूद हैं? रिकॉर्डिंग्स आप लोगों के व्हाट्सएप के ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। रिकॉर्डिंग्स कहाँ पर मौजूद हैं? व्हाट्सएप के ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो रिकॉर्डिंग से रिलेटेड कोई भी बच्चा क्वेश्चन ना पूछे। बच्चे हो रही हो ओपन, क्यों नहीं हो रही ओपन? ओपन हो रही है, सब कुछ ओपन हो रहा है। मैं आपके सामने यहाँ पे जो है ना अभी एक आधी शेयर ओपन कर लेता हूँ। आप लोग कह रहे हैं कि सर रिकॉर्डिंग नहीं ओपन हो रही, ये इशू आ रहा है। कोई इशू नहीं, आप लोग अपना इंटरनेट स्टेबल रखेंगे, हर काम होगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है कि अपना इंटरनेट स्टेबल करें और इंशाल्लाह तमाम चीज़ें क्लियर होंगी। अच्छा, दूसरी बात, क्या मैंने आप लोगों को असाइनमेंट का नहीं बताया कि हमने असाइनमेंट कौन सी क्रिएट करनी है? असाइनमेंट से रिलेटेड बच्चों के पता नहीं इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर ने पता नहीं उनको कौन सा टास्क दे दिया है। असाइनमेंट से रिलेटेड मैंने नहीं बताया आप लोगों को। वो इस नोट क्लियर, बच्चा अपना इंटरनेट कनेक्शन जो है ना क्लियर करें। ओनली फाइवर अकाउंट एक स्टूडेंट ने कहा है, बताया था। ठीक है बच्चे, जब हर चीज आपको बताई गई है तो बार बार, अब इसका मतलब ये तो नहीं 170 बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं तो 170 बच्चों के लिए मैं एक एक बार रिपीट करूँ हर चीज? अब आप सब मुझे बताएं, अगर 170 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं तो वो 170 बार मैं रिपीट करूँ, हर पार्टिसिपेंट्स को अलग अलग जाकर बताऊं? आपको थोड़ी सी मेरी बात बुरी लग रही होगी क्या, लेकिन मेरा आपसे सवाल है। ठीक है, मैं किसी को असाइनमेंट नहीं बताऊंगा। ठीक है, मैं आप लोगों को आप लोगों को असाइनमेंट नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि आप सब ने लेक्चर अटेंड करना है। अगर आप लेक्चर अटेंड करेंगे इट मीन्स आपको असाइनमेंट मालूम होगी। अगर आप लेक्चर अटेंड नहीं करते इसका मतलब आपको असाइनमेंट नहीं मालूम। ठीक है, अगर आप लेक्चर अटेंड नहीं करते इट मीन्स कि आपको असाइनमेंट नहीं मालूम। तो असाइनमेंट कहाँ पे मिलेगी आप लोगों को? असाइनमेंट कहाँ पे मिलेगी आप लोगों को? आप लोगों के व्हाट्सएप की ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में मौजूद मिलेगी। आपने लेक्चर अटेंड करना है, देन आपको असाइनमेंट। आप लोग पहले कोई भी क्वेश्चन पूछने से पहले, आई रिपीट, कोई भी क्वेश्चन पूछने से पहले आप लोग लेक्चर लाजमी अटेंड किया करें। आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं असाइनमेंट व्हाट्सएप के ग्रुप में नहीं सेंड कर सकते। 107 बच्चे यहाँ पे जो है ना अब असाइनमेंट अपनी सबमिट करेगा 500 बच्चा, तो आपके पास 500 इमेजेस आएंगी। आप खुद आइडिया लगाएं, मुझे इशू नहीं है। आप लोगों के ग्रुप के अंदर पे इतनी ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी, आप लोगों को नहीं आइडिया। चलें जी, ग्रुप के कुछ रूल्स फॉलो कर लें। ठीक है, ग्रुप के कुछ रूल्स हैं। हर चीज का एक कायदे कानून होना चाहिए, तो हमें भी ग्रुप के कुछ कायदे कानून बनाने चाहिए ताकि ग्रुप के अंदर जो हमारे पास काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस है उसको जो है ना वो। ठीक है, तो अब आप लोगों के पास देखो, हमारे पास सेशन के बाद काफी ज्यादा टाइम था, तो आप लोगों ने सेशंस क्यों नहीं अटेंड किए? जब हमने आपको रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड कर दी थी तो आपने क्यों नहीं की बच्चे? तो ये रिकॉर्डिंग्स आ गई। ठीक है, ये फर्स्ट रिकॉर्डिंग, ये लेक्चर नंबर 1 की रिकॉर्डिंग। अब आप ये देखें, ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल है यहाँ पे, वर्किंग में भी है। आप लोग यहाँ से डाउनलोड करें। डाउनलोड हो रही है कि नहीं हो रही? आपके सामने स्क्रीन भी शेयर है, ये मेरे पास डाउनलोड हो रही है। अब आप लोग ये डाउनलोड होने के बाद सेशन के दौरान ही डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं आपको प्ले भी करके दिखाऊंगा क्या ये प्ले हो भी रहा है कि नहीं। लेक्चर नंबर 2 कहते हैं, लेक्चर नंबर 2 भी डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। हर चीज वर्किंग में है। इशू कहाँ पर है? आपके एंड से इशू आ रहा है, स्टाफ की तरफ से कोई इशू नहीं है, मेरी तरफ से कोई इशू नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं 500 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, 500 में से 400 बच्चे पढ़ रहे हैं और 100 नहीं पढ़ रहे, तो इट मीन्स कि 400 ठीक है, 100 गलत हुए ना। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि 400 बच्चे गलत हैं और 100 बच्चे बोलेंगे जी हम ठीक हैं, हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो अब जो है ना इसको क्लियर करें। मोबाइल से भी भाई इसके ऊपर क्लिक करेंगे, लिंक के ऊपर आपके पास इस टाइप का डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है आपने, तो आपके पास क्लियर हो जाएगी। सेकेंडली बात, असाइनमेंट से रिलेटेड मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली बता रहा हूँ। असाइनमेंट ग्रुप में कोई बच्चा मुझे असाइनमेंट का वर्ड यूज करता हुआ यूज ना आए। आपने लेक्चर अटेंड करना है, लेक्चर में ही आप लोगों की असाइनमेंट मौजूद है। अच्छा, मेरी वॉइस क्लियर है तो यस टाइप करें। 2-3 बच्चे कह रहे हैं कि सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है।
कोई स्टूडेंट किसी स्टूडेंट को प्राइवेटली मैसेज नहीं कर सकता, स्पेशली बॉयज। अगर किसी फीमेल को मैसेज करते हुए किसी फीमेल ने मुझे कहा कि सर मुझे फलां नंबर से मैसेज आया है, आई स्वेयर आप लोगों को बिना बताए ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा। आई स्वेयर आप लोगों को बिना बताए ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा। किसी स्टूडेंट को अलाउ नहीं है कि किसी स्टूडेंट को प्राइवेट में मैसेज करें। ठीक है। ग्रुप में कोई स्टूडेंट किसी भी स्टूडेंट की चैट के ऊपर हा रिएक्ट नहीं करेगा, इवन के कोई भी रिएक्ट नहीं करेगा। आप तमाम स्टूडेंट हैं, भले आपके पास नॉलेज मौजूद है, लेकिन आपने, सर कभी कभी वो इसका इशू है, बाकी ठीक रहता है। लेकिन आपने फिर भी किसी को जो है ना मैसेज नहीं करना, किसी भी स्टूडेंट के ऊपर रिएक्ट नहीं करना। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है कि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों की वजह से कोई स्टूडेंट डिसहार्ट हो जाए। ठीक है। सपोज करो, सपोज करें कि अगर अगर मैं कोई मैसेज कर देता हूँ, मैं कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता हूँ जो बिल्कुल बेसिक लेवल का है, कोई स्टूडेंट आके हाँ हाँ रिएक्ट कर दे। ठीक है। अब उसके दिल में, मेरे दिल में क्या आएगी कि मुझे तो पता नहीं, कोई नॉलेज ही नहीं है, वो बच्चा पता नहीं कितना एडवांस है, मेरी चैट के ऊपर बच्चे आके हाँ हाँ कर रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब कि मुझ पर हंस रहे हैं। तो ये दरअसल इसके रिएक्ट का तो मकसद यही होगा ना कि क्योंकि एजुकेशनल पर्पस ग्रुप है, तो जो बच्चा इस टाइप की एक्टिविटी पे करता हुआ पाया गया उसको भी रिमूव कर दिया जाएगा। नो इमोजीज अलाउड, नो स्टिकर अलाउड। ठीक है। और जो चिट चैट का माहौल बनाया गया है वो भी आप लोगों ने नहीं करना। ठीक है। और उसके अलावा एक और बात मैंने कहनी थी कि एक क्वेश्चन जो आप लोग पूछ लेते हैं तो वेट किया करें, आधा घंटा वेट किया करें। मैं अपनी वॉइस तो मेरी तरफ से क्लियर है, अपना इंटरनेट आप लोग स्टेबल करें। मेरी तरफ से तो वॉइस इशू नहीं है आई थिंक। अगर होता तो सबको आता। सिर्फ चंद स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा है कि सर आपका वॉइस इशू है। ठीक है। अच्छा, आप किसी को भी प्राइवेटली मैसेज ना करें। आप लोगों को ग्रुप के अंदर अच्छा रिस्पॉन्ड मिलेगा। ठीक है। और क्वेश्चन जो आप लोग बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं, अब स्टूडेंट्स के क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, चलें जी आज आप लोगों के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करता। आप लोग अभी फील्ड में न्यू हैं, आप लोगों को डिफिकल्टीज आ रही हैं, लेकिन डिफिकल्टीज आने का मकसद ये नहीं होता कि आप लोग पैनिक हो जाए। पैनिक से क्या मुराद है कि आप लोग बोले पता नहीं अभी ये कौन सा इशू हो गया कि अभी मुझसे सोल्व होगा क्या नहीं होगा। हालांकि वो बात हालांकि वो बात मैंने जो है लेक्चर में बताई होती है, आप लोग उसे ठीक से सुनते नहीं हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि आप लोग पैनिक हो जाते हैं, अब ये पता नहीं हमसे क्या हो जाएगा। क्या हुआ अगर आप लोगों से अकाउंट गलत क्रिएट हो गया, क्या हम उसको ठीक नहीं कर सकते? क्या हुआ अगर हमसे डिस्क्रिप्शन गलत हो गई तो हम उसको ठीक नहीं कर सकते? क्या हुआ अगर हमारा अकाउंट अप्रूव नहीं हुआ, हम उसको दोबारा नहीं अप्रूव कर सकते? सब काम दोबारा हो सकते हैं। ठीक है। भाई मुझे आप लोगों के इश्यूज नहीं सुनने। किसी भी स्टूडेंट का कोई भी इशू है, मुझे किसी का कोई स्टूडेंट इशू नहीं सुनना। काइंडली आप लोग अपने इश्यूज अपने पास रखें। मेरा काम आपको लेक्चर डिलीवर करना है, आपका काम है अपने टास्क को परफॉर्म करना। अगर आप नहीं परफॉर्म कर सकते, लेट परफॉर्म करें, लेकिन उसको परफॉर्म करें। मुझे कोई स्टूडेंट अपने पर्सनल इश्यूज ना मेंशन करे। क्लियर है? स्पेशली जो सॉरी और प्लीज का वर्ड है, ये आप लोग इसको भूल जाएं। ग्रुप के अंदर इसके ऊपर सख्त जो है ना आप लोगों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। कोई स्टूडेंट सॉरी और प्लीज का वर्ड यूज करता हुआ मुझे नजर ना आए। ठीक है। इसके ऊपर बहुत ज्यादा सख्ती है, ये अल्फाज मुझे पसंद नहीं है। ये कोई स्टूडेंट मुझे प्लीज करके मेंशन करें। ये देखें मियां रेहान बच्चे, आप लोगों को मैं यहाँ से मीटिंग से रिमूव कर दूंगा। मुझे ये अल्फाज सख्त नफरत है इससे। ठीक है। लेक्चर हमारा आज क्वेश्चन आंसर का सेशन है, आपको पहले ही मैंने मेंशन कर दिया, लेकिन आप लोगों को इस लेक्चर में एक छोटा सा टास्क मैं फिर भी दूंगा। आज का लेक्चर आपका क्वेश्चन आंसर का है, ऑलरेडी ग्रुप में भी मेंशन था। ठीक है। और अभी भी फिर बता रहा हूँ। एक स्टूडेंट का मैसेज है, सर असाइनमेंट बता दें। ठीक है। सर एफबी पर असाइनमेंट अपलोड नहीं हो रही, ये वाला बहुत ज्यादा इशू है। फेसबुक के ऊपर आप लोगों का असाइनमेंट अप्रूव हो जाएगा, या जो आप लोगों ने ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है, वो अप्रूव हो जाएगा, खुद ब खुद हो जाएगा। ठीक है। जिनका पहला लेक्चर है, जिनका दूसरा लेक्चर है, वो अपने बकाया लेक्चर कंप्लीट अटेंड करेंगे। तब जाके आपको पता चलेगा कि कोर्स में क्या बात चल रही है। ठीक है। तब आपको पता चलेगा कि कोर्स में हम क्या पढ़ रहे हैं। अब ऐसे जो है ना, एक स्टूडेंट जैसा भी मैसेज कर रहा है, सर हमें गिग के बारे में मुझे बता दें, मुझे तो गिग का नहीं पता। तो बच्चे आप जाके लेक्चर क्यों नहीं अटेंड कर रहे हैं? आपके पास इतना ज्यादा टाइम था, रिकॉर्डिंग्स आपको मिल गई थी, तो आप जाके सेशन अटेंड कर दे। रिकॉर्डिंग्स भी तो हमने नहीं देखनी ना, एक ये भी प्रॉब्लम है। तो अब मेरी गलती तो नहीं है इसमें कि मैं आप लोगों को अब जो है ना बार बार कहूँ कि सर रिकॉर्डिंग देखें। ठीक है। असाइनमेंट से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन थे, रिकॉर्डिंग से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन थे।
ग्रुप के अंदर जो है ना बहुत ज्यादा इश्यूज थे। अब अपने पर्सनल इश्यूज कोई बच्चा ग्रुप में मेंशन ना करे। आपको आई फ्लू हो गया है, आपके घर में प्रॉब्लम है, आपके पास कोई भी आपका इशू है, लेकिन आपके पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, फिर मुझे कोई भी जो है ना वो इशू नहीं, आपकी वो नहीं सुनना, ठीक है। आप जस्ट रिकॉर्डिंग अटेंड करें, आपके पास जब भी टाइम आपको मिल रहा है लेक्चर अटेंड करें, देन आप अपने असाइनमेंट सबमिट करें, डेट्स इट। आप लोग एक सेशन मिस करेंगे मतलब आपने कुछ ना कुछ उस सेशन में मिस किया जो मैंने आपको बताया था। मैं हर सेशन में कोई ना कोई बात ऐसी ट्रिक दे देता हूँ, या कोई ना कोई ऐसी बात लाजमी बोलता हूँ, वो फिर आप लोगों को बाद में मसले होते हैं। तो बेहतर यही कि पूरा को पूरा सेशन अटेंड करें। जिन स्टूडेंट का 2 साल पुराना अकाउंट है, 3 साल पुराना अकाउंट है, 6 साल पुराना अकाउंट है, 10 साल पुराना अकाउंट है, 12 साल पुराना अकाउंट है, आप लोग अपना उसी अकाउंट को यूज करेंगे, ठीक है। हसन, आई ऑलरेडी रिपीट कि आप लोगों ने प्लीज का वर्ड यूज नहीं करना। असाइनमेंट कैसे क्रिएट करना, मैंने आप लोगों को इसी स्क्रीन के ऊपर क्या अकाउंट क्रिएट करना नहीं सिखाया था, आप मुझे बताएं। क्या मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर लाइव अकाउंट नहीं क्रिएट किया था? चैट में जरा मुझे बताएंगे। यहाँ पर मैंने आपके सामने अकाउंट क्रिएट करना नहीं बताया? जब बताया था तो फिर आप लोग उसी को उसी तरीके से परफॉर्म करें, फिर ये क्यों इश्यूज आ रहे हैं कि सर अब असाइनमेंट कैसे क्रिएट करें? तो फर्स्ट लेक्चर तो बचे, फिर रिकॉर्डिंग्स क्यों नहीं आपने सुनी? आपने ग्रुप कब ज्वाइन? जाके रिकॉर्डिंग अटेंड करें। आप लोगों की वजह से दूसरे स्टूडेंट को भी जो है थोड़ी सी डांट सुननी पड़ रही है। आप लोगों ने ग्रुप के अंदर बहुत ज्यादा माहौल खराब किया हुआ है। दूसरे स्टूडेंट्स के मैसेज सारे सारे इतनी ज्यादा चैट है, मेरा मोबाइल हैंग हो गया। चलें। एक इम्पोर्टेंट को अनाउंसमेंट थी, वो जरा सुन लें, उसके बाद फिर कर दें। अच्छा, हमने एक छोटा सा टास्क परफॉर्म करना है, हमने फाइवर का अपना प्रोफाइल ओपन करना है। अच्छा, एक बात और आपको बता दूं कि एडवांस क्वेश्चन कोई बच्चा ना करे। एडवांस क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि सर आपको कुछ आता नहीं है, आप हमें नहीं बताना चाहते हैं। एडवांस क्वेश्चन का क्या मतलब है, अब मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे कहूँ कि प्रोफाइल रैंकिंग कैसे होती है। अब यहाँ पे मेरे पास 500 में से साढ़े साढ़े 300 या 400 मैसेजेस ऐसे आ जाएंगे कि सर अब ये क्या चीज़ है, हमें तो इसके बारे में पता ही नहीं है। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि आपकी वजह से दूसरे स्टूडेंट्स के दरमियान डिस्टरबेंस क्रिएट हो सकती है, ठीक है। तो बेहतर यही है कि हम लोग इस बारे में बात ही ना करें, ठीक है। जब आप लोगों को लेक्चर आएगा तो लेक्चर में हम लोग सारी बातें सीखेंगे। इसकी मैं बहुत ज़्यादा बेहतरीन मिसाल देता होता हूँ कि जब इंसान पैदा होता है, बहुत ही प्यारी मिसाल मैं आपको देता हूँ। इंसान पैदा होता है तो डायरेक्ट ही वो चलना शुरू नहीं कर देता। पहले वो उसके नीचे तकिया दिया जाता है, ठीक है। पहले लेटने के लिए, फिर उसके बैठने के लिए तकिया सेट किया जाता है, या आजकल वो छोटी छोटी सोफे भी आ रहे हैं वो दिए जाते हैं। उसके बाद वो बेचारे को खड़ा करना सिखाया जाता है। फिर वो खुद ब खुद जो है ना किसी चारपाई, टेबल, एवन के सोफा जो भी आपको, उसको पकड़ के चलना सीखता है, फिर वॉकर में चलना सीखता है, ठीक है। फिर भी प्रॉपर नहीं होता वो, फिर जो है ना जब उसको सपोर्ट नहीं मिलती वो गिरता है। गिरने के बाद फिर उठता है, फिर चलना सीखता है। फिर एक वक्त आता है वो भागना सीख जाता है। लाइक इस प्रोसेस में तकरीबन उसको 1.5 साल प्रॉपर लग जाते हैं मैक्सिमम। वैसे तो 1 साल का बच्चा आजकल चलना शुरू कर देता है। तो अब आप लोग मुझे बताएं, अब हमने तो अभी कोर्स के अंदर इनरोल हुए हैं, तो हम लोग अब डायरेक्ट भागना तो नहीं सीख सकते ना। तो पहले हमें हर चीज को स्टेप बाय स्टेप लेकर चलना होगा। पहले हम अभी बैठना सीखेंगे, फिर हमें जो है ना वॉकर में डाला जाएगा, फिर हमें सोफा पकड़ा कर चलना सिखाया जाएगा, फिर हम एक दो कदम रखेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे, देन हम लोग चलना सीखेंगे, फिर भागेंगे ना। तो पूरा प्रोसेस है हमारे पास। तो कोई बच्चा मुझे ये ना कहे कि सर मुझे डायरेक्ट भागना है। अगर आपको भागना है तो बच्चे आप लेक्चर नंबर 12 में आइएगा, मैं आपको भागने का तरीका सिखा दूंगा। तब तक मुझे बाकी तमाम स्टूडेंट्स को साथ लेकर चलना है। क्लियर है? उम्मीद है मेरी ये बात बहुत ज़बरदस्त मिसाल है, स्टूडेंट इसको अप्रिशिएट भी करते हैं। और इससे अच्छी मिसाल मेरे पास नहीं है। नेसेसरी नहीं है, आपके पास कोई सी भी विंडोज है, कोई सा भी मोबाइल है, आप उसको यूज कर सकते हैं। अब्दुल रहमान, आप लेक्चर नंबर 2 3 अटेंड करें, इसमें से आपका मौजूद है आंसर। अच्छा, हमारे पास टास्क क्या है आज का, आप सबने क्या करना है यहाँ पर देखें। फाइवर ओपन किया मैंने। फाइवर ओपन करने के बाद यहाँ पर देखो जो पिक्चर यूज की है, इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे फिर प्रोफाइल के ऑप्शन पे क्लिक किया, ठीक है। प्रोफाइल के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप सबके पास कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा।
ठीक है। ये बिकम अ सेलर वाला वही ऑप्शन है जो हमने उस दिन कंप्लीट किया था, लेकिन हमने इसको अभी स्किप करना है, अभी इसके ऊपर वर्क नहीं करना। इस पे इंशाल्लाह भी वर्क करेंगे। थोड़ा सा नीचे आएंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे, ये वाला पार्ट सबको मालूम होगा, ये पार्ट आपने देखा भी होगा अपनी प्रोफाइल में, इनरोल नाउ वाला। ठीक है। यहाँ से मेरी बात को बहुत ज्यादा गौर से सुनिएगा। आपने इनरोल नाउ के ऊपर क्लिक करना है। आपने इनरोल नाउ के ऊपर क्लिक करना है। इंटरनेट शायद थोड़ा सा मेरा स्टेबल नहीं है, कनेक्शन भी चेंज कर दूं। अच्छा, इनरोल नाउ पे क्लिक करने के बाद आप सबके सामने एक छोटा सा सर्च बार का ऑप्शन आ रहा है। ये सर्च बार का ऑप्शन नजर आ रहा है सबको? सर्च बार का ऑप्शन सबको नजर आ रहा है? उसके नीचे फ्रीलांसिंग लिखा हुआ है। आ रहा है तो एक दफा यस लिखेंगे। अच्छा, आप लोग यहाँ पे जाकर फ्रीलांसिंग लिखें। ठीक है। फ्रीलांसिंग, या फिर जो है ना आप नीचे यहाँ पे फ्रीलांसिंग जो आ रहा है इसको सेलेक्ट करें, कोई सा भी ऑप्शन दोनों में से सेलेक्ट करें। ठीक है। फ्रीलांसिंग के ऊपर क्लिक करें या यहाँ पे जाकर फ्रीलांसिंग सर्च करें, एक ही बात है। अच्छा, इससे ज्यादा नजदीक नहीं होगी स्क्रीन, मैंने बहुत ज्यादा जूम किया हुआ है। बहुत ज्यादा ऑलरेडी जूम किया हुआ है मैंने स्क्रीन को। अच्छा, आप लोगों के सामने देखो ये $0, पहली वाली जो आ रही है, फिर पहली वाली, ये $0 नजर आ रहा है आप सबको? ये $0 नजर आ रहा है सबको? ये देखो। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है गो टू कोर्स पेज। ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है? गो टू कोर्स पेज। आप लोगों ने इसके ऊपर जाना है। गो टू कोर्स पेज पे जाएंगे। गो टू कोर्स पेज पे जाने के बाद आपने ये पूरा का पूरा सेशन जो है वॉच करना है। अब सर ये क्यों नेसेसरी है? बेसिकली फेवर की तरफ से कुछ इश्यूज आ रहे हैं कि आप लोगों की प्रोफाइल्स अप्रूव नहीं हो रही। तो उस अप्रूवल के लिए ये थोड़ा सा एक रिक्वायरमेंट है, इसके थ्रू जो है ना आप लोगों के अप्रूवल चांसेस 99% हो जाते हैं। सम टाइम फिर भी जो है ना इश्यूज आते हैं। लेकिन अच्छा, और ये इतना ज़्यादा लेंथी पे नहीं है, ऑलमोस्ट इसकी टोटल ड्यूरेशन जो है ना 40 मिनट्स तक है। ठीक है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका आपको कोई भी नहीं होगा, चार्ज नहीं किया जाएगा। वॉच कोर्स पे क्लिक करना है। कल संडे है तो कल उम्मीद है सबके पास टाइम होगा, तो बेहतर यही है कि जो है ना आप लोग कर लें। अच्छा, वॉच कोर्स पे क्लिक करने के बाद आपने तमाम वीडियोस देखनी है। अच्छा, इसमें सर क्या बताया हुआ है? अगर तो आप लोग वीडियोस देखना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे लाके 33 जैसे एंड पे लाके बिल्कुल इसको छोड़ोगे तो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगी। इन वीडियोस में बेसिकली क्या बताया गया है? इन वीडियोस में बताया गया है कि फाइवर क्या है, फाइवर के ऊपर काम कैसे किया जाता है, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो मैं आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 में भी बता चुका हूँ। ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने इसको क्या करना है, जो भी आ रहा है इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको कंटिन्यू कर लें। आर्टिकल लिखा हुआ है इन्होंने। और देन हमारे पास जो है ना ये व्हाट इज फाइवर का ऑप्शन आ गया। ठीक है। अब फाइवर क्या है, जो हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर लिया। फाइवर क्या है, फिर आप लोगों ने इसको कंप्लीट किया, वीडियो को वॉच करने के बाद वीडियो वॉच हो गई, फिर इसको कंटिन्यू किया। फिर अर्निंग विद फाइवर की वीडियो है, छोटी छोटी वीडियोज है, लाइक 1 मिनट 2 मिनट की। ठीक है। आप लोग एक दिन में कंप्लीट करें, 2 दिन में कंप्लीट करें, कोई इशू नहीं है। लेकिन इसको कंप्लीट करने के बाद आप लोगों से क्विज आएगा। ठीक है। क्विज में क्या पूछेगा कि बेसिकली ये जो 2 वीडियोस में आपने स्टडी किया है वो उसके रिलेटेड आप लोगों से क्विज पूछ रहा है। अब आप सबने इसका आंसर मुझे देना है। अब फाइवर जैसे देखो क्या कर रहा है, फाइवर जो है अमेजोन की तरह है। ठीक है। लेकिन किस पर्पस के लिए? ग्राफिक की सर्विसेज के लिए, टेली कम्युनिकेशन की सर्विसेज के लिए, ट्रेड की सर्विसेज के लिए, या डिजिटल सर्विसेज के लिए? मुझे इसका आंसर आप लोग देंगे ए बी सी या डी, जल्दी से। ए बी सी या डी? गुड, माशाल्लाह। ए, आप सबको इसका आंसर ऑलरेडी मालूम है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है। तो आप सबने क्या करना है, इस कोर्स को देखना है। कोर्स को देखने के बाद आप सबने क्या करना है, इसको इसके क्विज भी पूरे करने हैं, साथ साथ क्विज भी पूरे करेंगे तो आप लोगों के पास जो है ना फिर एक लास्ट में बैच भी मिलेगा। ठीक है। फाइनल क्विज होगा, फाइनल क्विज के बाद आपको बैच भी मिलेगा। अ मेजर पार्ट ऑफ सक्सीडिंग ऑन फेवर इज इफेक्टिव आस्किंग कस्टमर टू लीव 5 स्टार रिव्यू, मिनिमम ऑर्डर ऑफ कोर्स, यूज ऑफ पब्लिक वाईफाई या कम्युनिकेशन। तो इसका आंसर बेस्ट कम्युनिकेशन है। आपकी कम्युनिकेशन जितनी ज़्यादा इफेक्टिव होगी, आप उतने ज़्यादा फेवर के ऊपर सक्सेसफुल हो सकते हैं। कस्टमर से कभी कभी भी फीडबैक नहीं मांगना चाहिए। मिनिमाइजिंग ऑर्डर ऑफ कॉस्ट, यानी कि ऑर्डर की कॉस्ट कम करने से भी आपको सक्सेस नहीं मिलेगी।
पब्लिक वाईफाई करने से कौन सी सक्सेस मिलती है? तो इसका आंसर कम्युनिकेशन है, और ये आप देखेंगे कंटिन्यू, ठीक है। तो इसके आंसर्स में आपको बहरहाल नहीं बताना चाह रहा, आप लोग क्या करें कि इन कोर्स को देखें, इसके अंदर ही इसके आंसर्स मौजूद हैं। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि आप लोगों की एक लर्निंग हो जाएगी इसके हवाले से थोड़ा सा। और आप लोगों को अच्छा, एक दफ़ा अगर आप लोगों से सपोज करो गलत भी हो जाता है, उसके बाद फिर आप लोग वो भी करोगे, ठीक है। An buyer can respect a seller who delivers on time and values their work, ठीक है। तो इसको करेंगे, ठीक है। तो आप सबने इस तरीके से करके अपना ये कोर्स कंप्लीट करना है, और इंशाल्लाह आप लोगों को फिर बैच भी मिल जाएगा। तो आज का टास्क आप लोगों का यही है कि आप सबने क्या करना है, अपना ये वाला इनरोल नाउ पे जाके यहाँ पे फ्रीलांसिंग आ रहा होगा, फ्रीलांसिंग नहीं आ रहा तो आपने सर्च करना है, सर्च करने के बाद वीडियोस देखनी है, वीडियोस देखने के बाद क्विज कंप्लीट करने हैं, और आप लोगों को एक बैच मिलेगा। अब स्टार्ट करते हैं आप लोगों का क्वेश्चन आंसर का सेशन। थोड़ा सा मैंने टाइम लिया है आप सबका, लेकिन उसमें मैंने आप लोगों के इश्यूज रिजॉल्व किए हैं कि जितने भी इश्यूज थे। तो आप लोग क्वेश्चन आंसर पूछना स्टार्ट कर सकते हैं, जो भी आपकी क्यूरीज हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी, जस्ट ये कि फेवर को शो कराना है कि हम लोग फ्रीलांसिंग के काबिल हैं। जी, सबके लिए आंसर सेम होता है। वर्चुअल कीबोर्ड इंस्टॉल नहीं हो रहा भाई, आप लोगों को इंस्टॉल करने का प्रोसीजर पूरा मैंने बताया है। जी कोर्स इंग्लिश में है। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को वर्चुअल कीबोर्ड डाउनलोड करने का प्रोसेस बताया था। वर्चुअल कीबोर्ड एपीके आपने लिखना है, और वहां पे परफॉर्म भी करके बताया था कि कैसे डाउनलोड होगा। इवन पूरे लेक्चर के अंदर मैंने आपको ये बात बताई कि कैसे इसको सेट भी करना है। पहला वाला ऑप्शन आ रहा है, पहले ऑप्शन पे क्लिक करें, फिर डाउनलोड एपीके का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, उस पर क्लिक करें। फिर अगेन नीचे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, डाउनलोड एपीके पे क्लिक करें, और ये आपकी ऐप एपीके डाउनलोड हो गई। तो ये लो, ये भी डाउनलोड। अच्छा, जो बच्चे कह रहे थे सर लेक्चर जो है ना काम नहीं करता, ये लो जी, आपके सामने लेक्चर भी डाउनलोडेड है, लेक्चर आपके सामने चल भी रहा है, ठीक है। मैं इसकी वॉल्यूम कम कर देता हूँ, ये लें जी। वर्चुअल कीबोर्ड वाले जो शख्सियत थी वो भी ज़रा देख लें। वर्चुअल कीबोर्ड का मैंने शायद लेक्चर नंबर 3 डाउनलोड नहीं किया। लेक्चर नंबर 3 का लास्ट पार्ट वर्चुअल कीबोर्ड एपीके, और यहाँ पे देखो वर्चुअल कीबोर्ड एपीके भी डाउनलोड हो गई है। तो हर चीज़ आपको कोर्स लेक्चर्स में मैं ऑलरेडी क्लियर कर देता हूँ। बहरहाल आप लोगों का इशू था, उसको भी मैंने अगेन आंसर किया। चलें जी, क्वेश्चंस पूछे हैं। अब्दुल समद, अभी अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले एक बात बताई, हमने भागना नहीं है। अभी इसके बारे में कोई क्वेश्चन ना पूछे, जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उस या जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसके बारे में क्वेश्चन पूछें, जो हमने पढ़ना है उसके बारे में कोई क्वेश्चन ना पूछे मुझसे। भाई हमने क्रोम से जो है ना आपको बताया, क्रोम से आप लोगों ने बताना है। हर सेशन की रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल होती है। भाई कैसे आप लोग अपना फेसबुक का जो है ना अकाउंट कैसे यूज करते हो कंप्यूटर के ऊपर? जाहिर सी बात है लॉगिन वगैरह करके यूज करते हो। क्विज में सबके पास सेम ही क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, इक्का दुक्का चेंज होते हैं, बाकी सबके पास ऑलमोस्ट सेम होता है। रॉन्ग हो जाए तो आप दोबारा दे देना उसका क्विज का आसान, इसमें कोई हर्ज नहीं है। सिंपल सी बात है भाई, आप लोग फेसबुक अकाउंट तो हर जगह लॉगिन कर सकते हो, लेकिन आप फेवर का अकाउंट लॉगिन करने से घबरा रहे हो। लॉगिन ईमेल पासवर्ड आप लोग दो, ये तो लॉजिकली बात ही नहीं है। आप लोग माशाल्लाह से न्यू जनरेशन हो, आपको तो ज़्यादा पता होना चाहिए लॉगिन कैसे करते हैं हर जगह पर। ईमेल पासवर्ड आपके पास, सबके पास, मैंने बताया था कैसे आप लोगों ने रखना है, उसको लॉगिन करें, सिंपल आपके पास हो जाएगा। यूज़र नेम चेंज नहीं होता आपके पास, भाई दोबारा दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है नसीम अख्तर, इस टेस्ट का कोई इशू नहीं है। जी होगा, ऑफिशियल अकाउंट के साथ शो होगा। नूर बच्चे, मैंने आप लोगों को पहले कहा है मैं एडवांस क्वेश्चन का आंसर नहीं करूंगा। जिसके क्वेश्चन को मैं आप लोगों को स्किप कर रहा हूँ, इट मीन्स आपके क्वेश्चन में कोई गड़बड़ है। मैं नहीं चाहता कि स्टूडेंट्स के दरमियान डिस्टर्बेंस क्रिएट हो। इस बात का आंसर मैं आप लोगों को ऑलरेडी कर चुका हूँ लेक्चर नंबर 1 में, अगर आपने अटेंड किया हो तो। भाई फाइवर पर स्कैम नहीं होता रमजान। अक्षा, मुझे मालूम है कि मैंने हर चीज़ बताई हुई है, लेकिन आप लोग सेशंस अटेंड नहीं करते, अब मैं क्या करूँ? एग्रेसिव मायरा मुझे बताया गया है थोड़ा सा, भी आप लोगों की इतनी ज़्यादा क्यूरीज देख देख के जो ना मेरे एग्रेसिव थोड़ा सा आ रहा है। सर उसकी वजह ये है कि थोड़ी सी सख्ती की जाएगी आप लोगों पर, तो उसके बाद फिर आप लोग रिकॉर्डिंग्स देखेंगे। मोस्टली इश्यूज यही है कि स्टूडेंट्स रिकॉर्डिंग्स नहीं देख लें।
देख रहे, ठीक है। रिकॉर्डिंग्स नहीं देख रहे और उसकी वजह से आप लोगों की बहुत ज़्यादा क्यूरीज आ रही हैं। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग जो है ना रिकॉर्डिंग्स देखें, आप लोग रिकॉर्डिंग्स के अंदर हर बात क्लियर है, तो रिकॉर्डिंग लाजमी देखें, ठीक है। मैं हर स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग लाजमी देखें, रिकॉर्डिंग में हर चीज़ क्लियर है। अब एक स्टूडेंट ने ये भी कहा था कि सर आप मुझे यहाँ पर बता रहे हैं, तो अब बिल्कुल अवैध यही काम करना है। अब मुझे एक बात बताएं, 40 मिनट्स की जो आपको मैंने बताया है कि 40 मिनट्स का सेशन अब मैं वॉइस के ऊपर कैसे डिलीवर करूंगा। बिल्कुल फाइवर पर टीचिंग भी कर सकते हैं। अभी ये क्वेश्चंस ना पूछें काशान, अभी इसके ऊपर जो हम लोग देखे पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं ना, उसके बारे में बात करें। जो पढ़ चुके हैं उसके बारे में क्वेश्चन है वो पूछें। जी जी, हर सेशन की रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिलती है, हर सेशन की रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिलती है, थोड़ा सा वेट करें। सर आपके सेशन का होमवर्क जानना चाहती हूँ, पक्की एक रिकॉर्डिंग कम से कम 5 बार देख रही हूँ, थोड़ी सी कमजोर हूँ लर्निंग में। नूर बच्चे, तो आप लोगों को सेशन में मैंने अभी सेशन के स्टार्ट में भी बताया कि आप लोगों को कि जो हम टास्क परफॉर्म करते हैं सेशन में वही आप लोगों का जो है ना होता है। मोहम्मद खलील, अगर शायद आपने सेशन को लेट ज्वाइन किया है तो आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करता चलूँ, एक क्वेश्चन बार बार रिपीट नहीं करना आपने, नहीं तो आपको रिमूव कर दिया जाएगा। आपकी वजह से बाकी स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस डिस्टर्ब होते हैं, आपकी वजह से दूसरी चैट डिस्टर्ब होती है। बच्चे क्यों नहीं वेरीफाई हो रहा खलील, क्या इशू आ रहा है? सिंपल सी बात है, आप लोगों को वेरीफाई करने का प्रोसीजर ऑलरेडी बताया है। नंबर वेरीफाई कैसे होगा, दोबारा बता देता हूँ। बिकॉमा सेलर पे जाना है और अगेन कंटिन्यू कंटिन्यू करेंगे हम लोग। अच्छा, सम टाइम ऐसा भी इशू आता है, तो फाइवर की तरफ से ग्लिच होता है, इसकी तरफ से आप लोग टेंशन ना लीजिएगा कि सर ये क्या होगा, ठीक है। तो छोड़ दीजिए। तो अगर आप 1 डेढ़ घंटे बाद इसको ट्राई करेंगे तो ये हो भी जाता है। चलें, अभी हो गया, ठीक है। तो फाइवर की तरफ से सम टाइम ऐसा ग्लिच आता है। तो 80% तक ये भी कंप्लीट है, काउंट कंटिन्यू करें। ये ऐड अ फोन नंबर का ऑप्शन आ रहा है, ऐड अ फोन नंबर पे क्लिक करें। यहाँ पे अपना नंबर पुट करें, जो भी आपका नंबर है, ठीक है। लाइक, उसके बाद आप वेरीफाई बाय एसएमएस करेंगे तो आपके पास जो है ना कोड चला जाएगा, ठीक है। ये पता नहीं किसके नंबर पे चला गया। पेंडिंग आ रहा है, कोई बात नहीं। सर इसका लेक्चर, मरियम मैं आपकी बात नहीं समझा। सर इसका लेक्चर का लिंक ग्रुप में दिया ही नहीं है। मैं दिया, अभी दिया हुआ है सेशन का लिंक, तो आपके पास रात में शेयर किया था। नहीं होगा, गलत आंसर देने से अकाउंट ब्लॉक क्यों होगा? ये लर्निंग पर्पस के लिए, कोई स्टूडेंट सीखते हुए अगर आप लोग गलत आंसर करते हो तो आपको सर ब्लॉक कर देता है। मोहम्मद रमजान, नो एडवांस क्वेश्चन। मैंने कहा है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जो पढ़ चुके हैं उसके बारे में बात कीजिए। अभी बाकी बातें सारी क्लियर होंगी आपकी। जोया खान ने स्क्रीनशॉट शेयर किया है। हाँ, तो ये हमने स्टडी नहीं किया तो आप इससे रिलेटेड क्यों क्वेश्चंस पूछ रहे हैं? ऑलरेडी कहा है कि नो मोर एडवांस क्वेश्चंस। आप लोग क्यूरीज ना पूछें। राशिदा, मैंने अभी कहा है कि कर सकते हैं। ऐड करना लाजमी है उमर, हर चीज़ लाजमी है। जस्ट मोबाइल के लिए जो है ना आप लोगों ने करना है। सबके पास ही ओपन हुआ था, अगर आपने सेशन अटेंड किया हो सबके पास ही ओपन होगा, लेकिन आप इसको स्किप करें। मरियम, आप लोगों के तमाम सेशंस की रिकॉर्डिंग ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मैं एक दफ़ा चैट में आप लोगों को मैसेज कर देता हूँ जो स्टूडेंट्स लेट ज्वाइन हो रहे हैं, ताकि सबको मालूम हो जाए कि हमारे पास रिकॉर्डिंग्स कहाँ पर मौजूद हैं। बैच नंबर 78 चल रहा है। सर व्हाट विल हैपन इफ पर्सन फेक अकाउंट? कुछ भी नहीं होगा। जब आपसे फिर आईडी कार्ड की कभी सम टाइम फेवर जो है ना अ, वो पूछता है, आईडी वेरिफिकेशन मांगता है, फिर आप आईडी वेरिफिकेशन भी फेक कीजिएगा तो आपका फिर अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। शेयरिंग बिल्कुल कर सकते हैं। सर जी, जो बैच आपने बताया है, बात यह है कि जिनकी वीडियो देखनी है वो देंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
सिद्रा। सर हम असाइनमेंट सबमिट करेंगे तो ग्रुप से आउट हो जाएंगे। यार इसके देखो, इसके बारे में असाइनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछें आप लोग। आप लोगों को मैं कहता हूँ सीख लें, ज़्यादा बेहतर है, असाइनमेंट होती रहती हैं। सर जिन्होंने पहले वाला लेक्चर नहीं लिए क्वेश्चन आंसर में, प्रीवियस लेक्चर के रिलेटेड क्वेश्चन करने में आप डांट देंगे थे वजीहा, तो बच्चे मैं यही कह रहा हूँ, आप लोग सेशंस देखेंगे तो आपकी क्यूरीज क्लियर हो जाएंगी। अब आप लोग वही क्वेश्चंस बार बार पूछ रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं, तो बात यही है ना। पहले से मौजूद अकाउंट को ही यूज करेंगे, कोई स्टूडेंट अपना पुराना अकाउंट रिमूव नहीं करेगा। ठीक है, उसी अकाउंट को यूज करेंगे। जिन्होंने सेशन अटेंड किया है ऑब्वियसली उनकी कोई क्यूरीज ही नहीं है। मैं आपको हकीकत बात बताऊं, जिन्होंने लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 अटेंड किया उनकी कोई क्यूरीज ही नहीं है, लेक्चर नंबर 3 स्पेशली। जी डिस्प्ले नेम चेंज करना है तो मोमिना आप यहाँ पे जाएं, ये हमारे पास फाइवर है। फाइवर पे जाने के बाद ये प्रोफाइल में आपने जाना है। ठीक है, प्रोफाइल में जाने के बाद भी पेंसिल आपके सामने बनी हुई आएगी, मैं आपको शो करवाता हूँ। ये डिस्प्ले नेम के आगे पेंसिल बनी हुई आ रही है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से जो है ना अपना चेंज कर सकते हैं डिस्प्ले नेम। भाई जिनका ओल्ड अकाउंट है वो उसी को यूज करेंगे। भाई जिन्होंने, क्यों रिमूव किया आप लोगों ने, अब आपका वो नंबर तो यूज नहीं होगा नेक्स्ट अकाउंट के लिए। जी मुदस्सिर, मैंने आपको पुराने अकाउंट में चेंजेस कैसे करनी है ये भी बताया, आपने लगता है सेशन नंबर 3 अटेंड नहीं किया मेरा। इसलिए कहता हूँ कि आप लोग, भले आपका अकाउंट बना हुआ है फिर भी आप उसको अटेंड करें, जबरदस्ती बैठे उसको देखने के लिए। हर सेशन में कोई ना कोई बात आपको सीखने के लिए मिलेगी। सुहेब अंसारी, आपको इस बात का भी आंसर ऑलरेडी किया हुआ है। आप जो कोर्स सीख रहे हैं, या आपका सीखने का इरादा है, या इन फ्यूचर जिस पर काम करने का इरादा है, आप उसके ऊपर भी बना सकते हैं। जाहिर सी बात है, जिनका अकाउंट नहीं है तो वो न्यू बनाएंगे, जिनका अकाउंट है तो उसी को यूज करेंगे। रिमूव करने से आपको नुकसान ही होगा कि ना तो आपकी वो ईमेल दोबारा काबिल इस्तेमाल रहेगी, और ना ही वो नंबर आपका काबिल इस्तेमाल होगा जो आपने पहले फाइवर पर यूज किया था, क्योंकि फाइवर के ऊपर जो आपने एक बार नंबर यूज कर लिया वो अगेन यूज नहीं हो सकता। तो ये आप लोगों के नुकसान, इसलिए कह रहा हूँ कि उसी अकाउंट को यूज करें। और कोशिश किया करें कि आप सब सेशन को लाइव अटेंड किया करें, रिकॉर्डिंग्स मुझे आप लोग तवज्जो नहीं देते। वजह क्या है तैयबा फेक इन्फॉर्मेशन देने की, मुझे एक बात भी तो पता चले ना, हम लोग फेक इन्फॉर्मेशन क्यों दें। मरियम, इसका आंसर मैं कर चुका हूँ कि हम लोग लेक्चर नंबर 3 में बताया है मैंने आप सबको। शीरीन बच्चे, ये तो अब याद होना चाहिए अब आप लोगों को। नहीं होगा ऐसा, कोई भी प्रोसेस नहीं होगा तंजीला। फोकस ऑन लर्निंग। अब क्या कर, यूजर नेम याद है तब भी आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा, नहीं हो रहा तो फिर अभी कोई चीज़ नहीं पता, जाहिर सी बात है उसको अब रिकवर नहीं कर सकते तो न्यू ही क्रिएट करें। भाई जो जीमेल आपके पास ऑलरेडी फाइवर पर यूज नहीं हुई भी, उस पर फोकस करें, उसी जीमेल को यूज करें अरीशा। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है ऑलरेडी तो उसको यूज करें। जी लेफ्ट कर सकते हैं, जिनका कोई इशू क्यूरी नहीं है वो लेफ्ट कर सकते हैं। साथ लेक्चर नंबर 1 में आंसर किया हुआ है इसका कि भाई लास्ट में 2 सेक्शंस होंगे उसमें करेंगे। बच्चे अब्दुल समद, ये अकाउंट को मैं यूज तो नहीं कर रहा ना, अब आप मुझे बताएं इसको मैं यूज कर रहा हूँ। आप मेरी नॉलेज तक ना जाएं, अभी अभी जो आपको बताया जा रहा है उस पर फोकस करें। मुदस्सिर खान, अब आप लोग काम ही ऐसे कर रहे हैं, मुझे बताओ मैं क्या करूं। और ये मेरा पहला सेशन होगा जिसमें मैं इतना थोड़ा सा अग्रेसिव हूँ। चले। नहीं मरियम, आपको 4 लैंग्वेजेस अलाउड करता है, उसमें जो है ना आपने करना है। कॉम्पिटिटर को फॉलो करेंगे सुहेल।
सिद्रा मुझे आपका आंसर नहीं, आपको तो मैंने ऑलरेडी रिस्पॉन्स कर चुका हूँ सिद्रा, ऊपर आपको क्वेश्चन आया था, या आपको मेरी वॉइस नहीं आई? साकिब लिख सकते हैं। मोहम्मद फरहान, पहले अकाउंट तो क्रिएट कर लें, फिर विड्रॉ के बारे में भी बात कर लेंगे। अब्दुल समद, 15 सेशन होंगे आप लोगों के। जी, निमरा लीव कर सकती हैं। भाई जो अकाउंट आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है उसको यूज करें। शहबाज, आपने मेरा सेशन नंबर 3 अटेंड किया था, बल्कि 2। मेरा आपसे क्वेश्चन है शहबाज, आपने क्वेश्चन सेशन नंबर 2 अटेंड किया था मेरा? आपने यस और नो में। तो बच्चे, मैंने आपको उसमें नहीं बताया था कि उर्दू की जान छोड़ दें आप लोग? आप लोगों को मैंने उर्दू लैंग्वेज ऐड करने से मना किया था कि नहीं किया था? तो फिर आप क्यों ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं? थोड़ा सा मेच्योर बने, आप लोग लर्निंग के लिए आए हैं, आप लोग माशाल्लाह से। अब केजी क्लास के तो स्टूडेंट्स नहीं हैं जिनको बार बार रिपीट किया जाए। मेच्योर हो माशाल्लाह से, कॉलेज लेवल के, यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स हैं आप लोग। थोड़ा सा मेच्योर हो, कॉमन सेंस यूज करें, घबराएं नहीं चीज़ों से। ठीक है। जी, लोगो बना के जो है ना यूज कर सकते हैं। अगर आपको 0% भी आती होगी मरियम, हम फिर भी कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसका कोई इशू नहीं है। मैं बहुत गुस्से में समझाता हूँ शीरी, मैं प्यार से भी समझाता हूँ, लेकिन गुस्सा आजकल थोड़ा समझा। सर सोशल मीडिया, देखें सुहेब, आप जो भी स्किल सीख रहे हैं आप उसको ऐड करें। पहले आपने कहा सर मैं कंटेंट राइटिंग सीख रहा हूँ, अब आप कह रहे हैं कि सर मैं सोशल मीडिया सीख रहा हूँ। भाई आप जो भी सीख रहे हैं आप दोनों को ऐड करें। आपने सेशन नंबर 2 अटेंड नहीं किया तो काइंडली पहले सेशन नंबर 2 और 3 अटेंड करें, देन आप ये क्यूरीज पूछिएगा। सर अगर फर्स्ट टाइम अकाउंट क्रिएट करेंगे, नंबर करेंगे जिस नंबर पर हम अकाउंट डिलीट कर दें परमानेंटली टू अगेन, नहीं वो अगेन आपका डेटा फिर भी उसके पास रहता है, फाइवर के पास, आप जो मर्जी कर लें वो नंबर आपका यूज़ नहीं होगा। आप उसी, बेहतर यही कि ओल्ड अकाउंट्स को यूज़ करें। जो नंबर आप एक दफ़ा यूज़ कर लेते तो उसको, उसी को इस्तेमाल करें। सुहेब अंसारी, मुझे यही लग रहा है कि आपने सेशन नहीं अटेंड किए मेरे। आप मुझे बताएं, आपने सेशन नंबर 2 3 अटेंड किया था जिसमें मैंने आपको डिस्क्रिप्शन लिखना बताई थी? जी बिल्कुल, जिनका कोई क्वेश्चन नहीं है वो सेशन लीव कर सकते हैं। बल्कि इवन के मीटिंग का टाइम एंड हो गया, मुझे दूसरा सेशन मेरा स्टार्ट होने वाला है। तो बेहतर यही है कि आप तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, अगेन अगेन रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है ना सेशंस को गौर से सुने। सेशंस में जो बातें आपको बताई गई हैं काइंडली उस पर फोकस रहा करें। कॉपी पेंसिल लेके पॉइंट्स को साथ साथ लिखते रहा करें ताकि आप लोगों को क्यूरीज ना हो। आई रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ यू, ठीक है। आप तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि सेशन को जो है ना लाजमी अटेंड करें। मैं मोस्टली क्यूरीज आप लोगों की जो है ना उसमें रिजोल्व करता हूँ, और हर क्यूरी ही रिजोल्व होती है। ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर।